जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही से प्रश्न लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूगर्भ शास्त्र का जनक कौन है। तो भूगर्भ शास्त्र का जनक जो है वो जेम्स हटन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, जेम्स हटन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो याद रखिए ये जो है तिरुवंतम चिरापल्ली में जो है स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है तिरुवंतम चिरापल्ली में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को जो है वो क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा वेग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है वेग कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि निम्न में से कौन उप प्रधानमंत्री पद पर कभी नहीं रहे थे। यहाँ कौन जो है उप प्रधानमंत्री पद पर कभी नहीं रहे हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे चंद्रशेखर सिंह जो है वो कभी नहीं रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि थाईलैंड के स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है। तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सेट नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है SET, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि आवर्त सारणी में कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व है। तो कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व जो है वो कितने तत्व हैं, तो 24 तत्व हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जगह 24 तत्व है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि जांगड़ा जांगड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। जांगड़ा उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में जो है जांगड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जगह जांगड़ा उत्सव जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि विश्व जैन ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जैन ईंधन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 10 अगस्त को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शीतल पेय व सोडा वाटर में पाया जाता है। तो शीतल पेय व सोडा वाटर में जो है वो पाया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कार्बोनिल अम्ल पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है कार्बोनिल अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि मदन मोहन मालवीय संबंधित है जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा पे अभ्युदय से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। चूलिया जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो किस देश की जो है वो अंतरिक्ष एजेंसी है, तो याद रखिएगा फ्रांस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि कपास उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई है। तो कपास उत्पादन के लिए जो है वो यहाँ पे कौन सी क्रांति जो है वो चलाई गई है, तो याद रखिएगा सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वो चलाई गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कुलीन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। कुलीन पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, कुलीन पक्षी अभ्यारण्य जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि निम्न में से किस पद पर शपथ होता है। तो किस पद पर जो है वो शपथ होता है, तो याद रखिएगा वित्त आयोग के सदस्य पर जो है वो शपथ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चीन में मूल निवासी माने जाते हैं। तो चीन के मूल निवासी जो है यहाँ पे कौन माने जाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे हान जो है वो चीन के मूल निवासी माने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, हान जो है चीन के मूल निवासी माने जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 70 है कि पाचे किस राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक पोशाक है। तो किस राज्य की है पारंपरिक पोशाक, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो कर्नाटका की है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, कर्नाटका की जो है ये पारंपरिक पोशाक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि झंझोटी किस राज्य का लोक संगीत है। झंझोटी जो है किस राज्य का लोक संगीत है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है हिमाचल प्रदेश की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो सोलर कुकर में जो है वो समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, समतल दर्पण का उपयोग होता है सोलर कुकर में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्न में किस जैन तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह नील कमल है। तो किस जैन तीर्थकर का प्रतीक जो है वो नील कमल है, तो याद रखिएगा यहाँ पे किसका हो जाएगा, तो याद रखिएगा नेमी नाथ जी की है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, नेमी नाथ जी का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीट 525 से बढ़कर 545
कर दी गई थी। तो किस लोकसभा किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है 31वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि प्राइस ऑफ वार किसकी लिखित पुस्तक है? तो किसकी जो है वो लिखित पुस्तक है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है सैमुअल हर्स की जो है लिखित पुस्तक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि जीतू राय का संबंध किस खेल से है? तो जीतू राय का संबंध जो है किस खेल से है? तो याद रखिएगा निशानेबाजी से जो है जीतू राय का संबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, निशानेबाजी से है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि निम्न में से किस स्थान पर एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है? तो किस स्थान पर मनाया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है लद्दाख में मनाया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे लद्दाख में। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि लीसेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित होने वाले पहली भारतीय फिल्म कौन बन जाएगी? तो कौन जो है भारतीय पहली फिल्म बन जाएगी? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है काली मिर्च का उत्पादन किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो काली मिर्च का उत्पादन जो है किस भारतीय राज्य में किया जाता है? केरल में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केरल में किया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे केरल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है चिनुक पवन किस क्षेत्र में बहती है? चिनुक पवन जो है किस क्षेत्र में बहती है? तो याद रखिएगा रॉकी पर्वत में जो है बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है रॉकी पर्वत में बहती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि हारा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? हारा ग्रह के नाम से जो है किस ग्रह को जाना जाता है? तो वरुण ग्रह को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, वरुण ग्रह को जाना जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो है किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कानपुर को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, कानपुर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि भारत का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है वो मुंबई शहर को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, मुंबई को जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? तो ब्लैक हिल पहाड़ी जो है वो है अमेरिका देश में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, अमेरिका देश में जो है ब्लैक हिल पहाड़ी स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि दीफू दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? दीफू दर्रा जो है किस प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में जो है दीफू दर्रा स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है कालसूबाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो है कालसूबाई है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी जो है किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा मसूरी को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, मसूरी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि डेट्राइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्राइट जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि सुमांग जनजाति का संबंध किस देश से है? तो सुमांग जनजाति का संबंध जो है किस देश से है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो किस देश से है? तो मलेशिया देश से है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, मलेशिया देश से है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि निम्न में से कौन गर्म जलधारा नहीं है? तो कौन जो है गर्म जलधारा नहीं है? तो याद रखिए यहाँ पे लेब्राडोर जो है गर्म जलधारा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, गर्म जलधारा जो है लेब्राडोर नहीं है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा कानपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कानपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, झेलम नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि ईरी नहर किस देश में स्थित है? ईरी नहर जो है वो अमेरिका देश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, अमेरिका देश में स्थित है। तो याद रखिएगा।